Hello scholars, hope this will find you in pink. Today in the series of our session, I am going to start the poem A Roadside Stand. रोड स्टैंड पोएम क्लास 12 की जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे अमेरिकन पोएट हैं, वन ऑफ द ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनकी लिखी हुई है। और इस पोएम में ही ट्राइड टू स्कोर about the inconsistent society norms, जहाँ पे बहुत ही मैसिव डिवीजन है बिटवीन रिच एंड पुअर्स का। और बहुत सारे जो वेल ऑफ हैं, वेल्दी लोग हैं उनमें, और जो बहुत ही नीडी है या LOC जिसको कहते हैं ना, लो लिविंग अप, जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो होता है, पॉवर्टी विक्टिम होते हैं, उनके बीच में जो गैपिंग है उसको वो अपनी पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये रोड साइड स्टैंड है उसके माध्यम से यू माइट हैव सीन कि जब हम लोग कहीं पे बाहर जाते हैं ट्रैवल पे, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ये है बाईपास पे या ये जो मेन रोड होते हैं, हाईवेज वगैरह, किनारे किनारे छोटे छोटे घर जो बने होते हैं, वो सामने से टेबल डाल के या कुछ इस तरीके से शेड लगा के, कर्टन लगा के, छोटे छोटे से टी स्टॉल या जनरल चीज़ों की दुकानें ऐसा करके खोलते हैं। तो क्या फ्लाइट है उनका, क्या प्रिया है, इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न है। और उनकी पोयम से ही पता चलता था कि वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं इन सब चीज़ों को लेके, या सेंसिबल हैं। ये सारी चीज़ें उनको कितना इम्पैक्ट डालती हैं, इसीलिए ना उन्होंने इस तरीके की पोएम्स लिखी हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं पोएम में उन्होंने क्या लिखा है। वो एक रोड साइड स्टैंड, जैसा कि पोएम से ही पता चलता है, सड़क के किनारे कोई स्टैंड है या शेड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। और ये जो है रोड साइड स्टैंड, पूरी की पूरी जो पोएम है, ये इन्होंने एक कॉम्पैक्ट एग्जिबिशन किया है कि हाउ द लाइव्स ऑफ पुअर, द डिप्राइव्ड पीपल्स आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर डेली वेजेस, है ना, एंड द to meet their daily bread, how they dwells, how they struggle in their life, और किस तरीके से ये हमारे बाकी जो वेल्दी लोग हैं, जो सिटी ड्वेलर्स के नाम से इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, कितने इनसेंसिटिव हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस was out with a little new shed in front at the edge of the road, edge मतलब side, किनारे, where the traffic is sped, a roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a door of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fade. The polished traffic passed with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sort at having the landscape marred with the artless paint of sign that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quads or crook-necked uh, golden squash with silver wards or beauty dressed in a beautiful mountain scene. Right. चलिए पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इन अपनी ओपनिंग लाइन में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा शेड, छोटा सा स्टैंड सड़क के किनारे लगाया है, जो उसका घर है वहाँ पे उन्होंने। और ज़रूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया, पैसा कमाने के लिए किया है, और इस होप में किया है कि कोई ना कोई ग्राहक वहाँ आएंगे, रुकेंगे और उनकी चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है। और वहाँ उन्होंने स्टैंड पे शेड को पे उन्होंने अपने स्टैंड बनाया हुआ, वहाँ पे उन्होंने कुछ साधारण से सिंपल चीज़ें जो खेतों में उगाई जाती हैं उनको उन्होंने वहाँ पे रखा है बेचने के लिए, जैसे
कहते हैं ना वाइल्ड बेरीज, जंगली और सुनहरी पम्पकिन टाइप की चीजें हैं। और वो जो है सब, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें रख रखी हैं कि सिटी ड्वेलर्स आएंगे, पॉलिश ट्रैफिक माने जो नगर से सिटी से आने वाले लोग हैं वो आएंगे और हमारी इन चीजों को खरीदेंगे। और फिर और उसकी जो स्टैंड की जो कंडीशन है वो बहुत ही वहाँ के लोगों की तरह ही, ओनर की तरह ही पैथेटिक है ना। उन्हीं की तरीके से ही वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं दयनीय कंडीशन है उस शेड की भी। पूरी तरीके से वो आर्टलेस है और उसके ऊपर जो मार्किंग है डायरेक्शन वाला वो भी उल्टा है। लेफ्ट की तरफ जो साइन जाता है वो राइट एंड लिखा हुआ है, जो राइट की तरफ जाता है एस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने साइन बोर्ड लगा रखा है, देयर इज नो एनी attraction in their stand because they are poverty victims and they don't know how to attract the people. They just wanted to earn some money. और जो सिटी ड्वेलर्स हैं, जो नगर के वेल्दी पीपल हैं, रिच पीपल हैं, वो सोचते भी होंगे कि ये दुकान नहीं होती तो कितना अच्छा माउंटेन सीन यहाँ से दिखता है एंड ऑल। But if you want to be me, why keep your money this costly and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of that is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise. और वो कह रहे हैं कि जो वहाँ शेड वाले, शेड जिनका जो ओनर है वो कह रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन करे कि हमारे शेड से यहाँ की ब्यूटी खराब हो गई या क्या है, सीनरी खराब हो गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट हमारा जो दुख है वो अनसेड है, वो हम कह नहीं पा रहे हैं। और जो हम रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हुए हैं वो इस उम्मीद पे कि वो शहर का फ्लो, पैसे का जो फ्लो है वो हमारे हाथ में आएगा, उनके पॉकेट से निकल कर हमारे हाथ में आएगा। वो जो लाइफ जी रहे हैं, जैसा कि हमने मूवीज में देखा है, क्या होता है लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और फिर वो एकाएक अमीर बन जाते हैं। शायद हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, मेरे हाथ में भी कुछ पैसा आए और हमें भी थोड़ा सा पावर मिले, है ना। इस उम्मीद पे हम शेड लगा के बैठे हुए हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers beneficent ways to prey storm over their lives and forcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night and the ancient way. In this paragraph, ये पूरी जो आपका पैराग्राफ है इसमें राइटर बता रहे किस तरीके से इलिटरेट, इनोसेंट और पुअर पीपल को बेवकूफ बनाते हैं, उनका यूज करते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और थोड़े से जो सोसाइटी को डोमिनेट करने वाले जो वेल्दी पीपल हैं, उनको ग्रीडी गुड डूअर्स कहा गया है, लालची अच्छा करने वाले, जो शो करते हैं कि आई एम वेरी गुड, आई थिंक फॉर द सोसाइटी, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पुअर्स, पर एक्चुअली में वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है। और ये सुनने में आया है, न्यूज आई है कि जितने भी लोग हैं इनके ऊपर मर्सीफुली उनको एक गांव दिया जाएगा, बसाया जाएगा उनकी जमीन पे, और वहाँ पे थिएटर और ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह बनेंगे, तो वहाँ उनको काम भी मिलेगा। तो उनको अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में अब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो उनको एनफोर्स बने, ज़बरदस्ती उनको बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि उनकी ज़मीनें, उनका स्टैंड और घर फॉर्म वगैरह लेके उनकी जगह वो मॉडर्नाइज तरीके से दुकानें खोलेंगे, थिएटर बनाएंगे वहाँ, और साइड में एक विलेज बसा देंगे जहाँ वो लोग रहेंगे। तो इस तरीके के कहते हैं ना, सब्ज बाग दिखा के, ड्रीम्स दिखा के उनका सब कुछ हड़प लेते हैं। एक्चुअली में वो अपना बेनिफिट करते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं, और लॉन्ग डे स्लीप और चैन की नींद सोते हैं, जबकि ये लोग, इन लोगों की नींदें खराब हो जाती हैं, उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता, या वो सपने में ही खोए रहते हैं, सपने बुनते रहते हैं फ्यूचर के, और उनकी नींदें खराब हो जाती हैं। और ये हमेशा से एंशिएंट में माने हमेशा से इसी तरीके से होता आ रहा है।
जो पावरफुल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है हमेशा से पुअर लोगों को सप्रेस करके रखती है, अपनी तरीके से उनकी लाइफ को वो ड्राइव करते हैं. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in bed, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. Okay, first I am going to describe these 4 lines. These are the, you can say that the theme. वो क्यों खोला है स्टैंड. और ये जो राइटर है, सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, दिस इज द लाइन, this line is totally thought of the writer, emotions of the writer. You can see कि वो कितना ज़्यादा सोसाइटी से, इन डिप्राइव्ड लोगों से कंसर्न है और वो इस चीज़ को एकदम बेयर नहीं कर पा रहे. इट्स इनटॉलरेबल फॉर हिम, ये सोच के ही कि उनका जो भी ये सोचना कितना बचकाना है और बिल्कुल बेकार है. और पूरी दिन भर वो खिड़की खोल के अपनी इस अंदाज में बाहर देखते रहते हैं कि कोई तो आएगा और प्रे करते रहते हैं कि कोई आए हमारे सामान को खरीदे. और वहां पे कुछ आके रुकती है कार. सीक्वल माने जो आवाज होती है ब्रेक लगाने से जो आवाज निकलती है, उसकी ब्रेक के लगाने से जो आवाजें निकलती हैं, कार को रुकने की आवाजें आती हैं. तो the sound of a stopping car, all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire that the farmer's prices are, and one did stop but only to blow up the grass using the yard to back and turn round, another to ask the way to where it was gone. Yes, of course, कारें वहाँ रुकती तो है, ट्रैफिक वहाँ रुकते हैं, पर वो अपने पर्पस से नहीं, उनके स्टैंड से कुछ खरीदने के लिए नहीं, कुछ तो उस यू टर्न लेने के लिए, कुछ लोग आगे का रास्ता जानने के लिए, कुछ लोग किसी चीज का प्राइस, फार्मर्स प्राइस जानने के लिए वहां पे रुकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं. मतलब उससे उनका शेड ओनर्स का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है. एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट्स अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दिस क्लोजली दे हैड नॉट डिडंट इट सी. और कुछ लोग पूछते हैं क्या उनके पास गैस का गैलन रखते हैं, जबकि वो देख सकते हैं स्टैंड किस तरीके का है और वो लोग यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं रखते हैं. नो, इन country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And the next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of pain. In the last concluding stanza, Frost wanted to conclude with this line कि क्या होता है कि उनको बहुत रिलैक्स महसूस होता है ये सोच के कि शायद वो एक झटके में इनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, उनके सारे दुखों को दूर कर दें. और वो कहते हैं कि हाउ आई कैन हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ ताकि उनको एक झटके में उनको रिलीफ महसूस कर दूँ, इन वन स्ट्रोक उनको उनके दर्द से बाहर निकालो. अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि मौत से ज्यादा बेकार जिंदगी वो लोग जी रहे हैं, उनकी स्थिति मृत्यु से अधिक दयनीय है और वो इसी चीज को लेके थोड़ा परेशान है राइटर जो है. और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो ये प्रे करके सोते हैं, ये सपना देख के कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि एक झटके में इनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर सकूं. और जब दोबारा वो उठते हैं तो जब उनसे मतलब जब वो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड होते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचते हैं कि कैसे आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं किस तरीके से आप जैसा बन सकता हूँ. एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और किस तरीके से मैं अपने ही दुख से बाहर निकलूं. मतलब जो मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मेरे दिल में ऐसे पॉवर्टी विक्टिम्स लोगों के लिए दुख है, उससे मैं कैसे बाहर निकलूं. और दिस इज द थिंग दैट ही वांटेड टू डिस्कस विद अस इन हिज पोएम. and it's really very interesting and very concerning with the poverty victims of the society and the lower living standard of the society. So we all should think about it
and try to do our best. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या चीज़ है जो हम इनको इन चीज़ों से मुक्ति दिला सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ एजुकेशन। बस यही चीज़ है जो हम लोग उनके लिए कर सकते हैं, सो दैट उनका माइंड विकसित हो और वो अपने ही फ्यूचर में आगे बढ़ सके, अपनी ही क्रिया को ख़त्म कर सके, अपने ही फ्लाइट से ओवर आ सके। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ डू राइट इन द कंप्लेंट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।